हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा एनआईएसीएल असिस्टेंट के लिए एनआईएसीएल की तरफ से शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। हमारा फॉर्म फिलिंग 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 1 जनवरी 2025 है। तो इस सेशन में हम एनआईएसीएल असिस्टेंट एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझेंगे। ओके, तो ये जो एग्जाम है ये टोटल 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। और प्रीलिम्स एंड मेंस के साथ साथ आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे अपने प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न है प्री का, या एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पैटर्न है प्री का, सिमिलर वैसा ही एनआईएसीएल असिस्टेंट के लिए भी आपका प्री का एग्जाम पैटर्न है। ओके, टोटल आपके 3 सब्जेक्ट है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, और टाइम आपको अलॉट किया गया है 20 मिनट। ओके, सेकेंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और टाइम 20 मिनट यहाँ पर अलॉट किया गया है। उसके बाद है आपका रीजनिंग, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और टाइम यहाँ भी आपके लिए 20 मिनट अलॉट किए गए हैं। ओके, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टाइम आपका 60 मिनट है। ओके, निगेटिव मार्किंग ऑफकोर्स यहाँ पर है। निगेटिव मार्किंग हमारा -0.25 यानी 1/4 है। ओके, अब बात करें अगर मेंस एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल आपके मेंस में 5 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट रीजनिंग, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और टाइम 30 मिनट। सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 30 मिनट। थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 30 मिनट। उसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टाइम 15 मिनट। और उसके बाद लास्ट हमारा है कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और टाइम आपको अलॉट किया गया है 15 मिनट। अगर बात करें हम टोटल की, तो टोटल आपके 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 250 टोटल मार्क्स है, और टाइम आपको अलॉट किया गया है टोटल 120 मिनट यानी 2 आवर। और आपके मेंस में भी निगेटिव मार्किंग -0.25 यानी 1/4 है। ओके, इसके बाद जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाओगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आप 10th और 12th का अपना मार्कशीट वहां पर दोगे, तो आप जिस स्टेट से एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट का अगर लोकल लैंग्वेज आपके क्लास 10th या क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट अगर है, तो उस कंडीशन में आपको ये लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में जाकर एग्जाम दे रहा है, तो उस कैंडिडेट को दूसरे स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे लेट एज्यूम कि आप महाराष्ट्र के हो और महाराष्ट्र में ही एग्जाम दे रहे हो, और अगर आपका 10th या 12th में एज अ सब्जेक्ट अगर मराठी लैंग्वेज है, तो आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर दूसरे स्टेट का स्टूडेंट महाराष्ट्र में आकर एग्जाम दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसे मराठी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अगर जो लैंग्वेज टेस्ट है, अगर वो लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उस कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट में एग्जाम देने जा रहे हो, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये जो हमारा लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपको समझ में आया होगा। ओके, एनआईएसएल असिस्टेंट प्री हमारे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, मेंस 200 क्वेश्चन, 250 मार्क्स, एंड प्री और मेंस के बाद आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट है। ओके, सो आई होप आपको एनआईएसीएल असिस्टेंट एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।